तो दोस्तों हमारा ट्रिप कोडाईकनाल के लिए शुरू हो गया है। उबेर कैब से एयरपोर्ट पहुंचे, सिक्योरिटी चेक इन, डिजी यात्रा क्लियर करते हुए लॉन्ज की तरफ। लॉन्ज में थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी शॉपिंग एयरपोर्ट से और फिर बोर्डिंग के लिए तैयारी। हमारा ये ट्रिप 7 डेज़ का रहेगा और स्टे स्टर्लिंग रिजॉर्ट में। फ़्लाइट 30 मिनट्स लेट थी। विस्टारा एयरलाइंस टेक ऑफ हो गया है, फ्लाइट को एंजॉय किया और फिर लैंडिंग की तैयारी। कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर लैंड किया हमने। कार रेंटल कंपनी से 2000 रुपये पर डे पर कार रेंट पे ली। चेक किया अच्छे से उसको, इसकी वीडियो बनाई और फिर सिटी कोयम्बटूर का रश फेस करते हुए हम पहुंचे कोयम्बटूर मदुराई हाईवे पर। रेस्टोरेंट पर एक छोटा सा हॉल्ट और फिर लगभग 7 बजे हम कोयम्बटूर से निकल सके और फिर लगभग 4-5 घंटे का सफ़र करते हुए रात को 11 बजे हम स्टर्लिंग रिजॉर्ट पहुंच। कोडाईकनाल में हमारा स्टर्लिंग रिजॉर्ट में 2 BHK यूनिट हमने एंजॉय किया था। तो इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ थी। इसमें 2 बेडरूम होते हैं और 2 बाथरूम होते हैं। उसके अलावा बहुत बड़ा एक लिविंग रूम होता है। सेमी किचन, ड्राइंग, डाइनिंग, एक किस्म का एक लग्जरियस होम ही होता है, अवे फ्रॉम होम। ऐसे रिजॉर्ट्स को 2 तरीके से बुक किया जा सकता है, या तो ऑनलाइन डायरेक्ट किसी भी ट्रेवल साइट से, अदरवाइज़ ये मेंबरशिप प्रोग्राम्स में ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। तो मेंबरशिप प्रोग्राम क्या होता है, RCI से क्या एफिलिएशन होती है, रिजॉर्ट्स कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन से सीज़न में कौन सा रिजॉर्ट होता है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि RCI का रिजॉर्ट सिस्टम क्या होता है। जैसे बहुत सारे स्कूल किसी बोर्ड से और कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, ठीक उसी तरह बहुत सारे रिजॉर्ट्स जो टाइम शेयर में पार्टिसिपेट करते हैं वो किसी संस्था से जुड़े होते हैं। जैसे RCI ग्लोबली 4000 से ज़्यादा RCI के एफिलेटेड हैं रिजॉर्ट्स, और RCI का काम है रिजॉर्ट्स के मेंबर्स को एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाना। मतलब आप किसी भी एफिलेटेड रिजॉर्ट के मेंबर होते हैं तो वहाँ आप अपना वीक RCI टाइम शेयर बैंक में जमा कर सके, दुनिया के किसी भी रिजॉर्ट में स्टे कर सकते हैं। सारा मैनेजमेंट RCI करता है। बदले में RCI रजिस्ट्रेशन चार्जेस और एक्सचेंज फीस लेता है। मेंबरशिप तो आपने ऑलरेडी किसी रिजॉर्ट से खरीदी होती है। हर रिजॉर्ट की मेंबरशिप फीस डिफरेंट होती है ब्रांड के हिसाब से। जैसे क्लब, महिंद्रा और स्टर्लिंग के रिजॉर्ट्स महंगे माने जाते हैं, और भी ग्लोबली कुछ महंगे होंगे। बाकी यूनिफॉर्म सिस्टम के लिए हर रिजॉर्ट स्टूडियो 1 BHK 2 BHK यूनिट्स होते हैं, और उनमें पार्शियल किचन और फुल किचन या लिविंग, डाइनिंग, ड्राइंग टेरेसेस के साथ होती है। और सीजन से वायलेट, रेड, वाइट, ब्लू के साथ आप मेंबर होते हैं और एम्स पे करते हैं अपने रिजॉर्ट। लेकिन एक्सचेंज प्रोग्राम में आप यूटिलिटी चार्जेस भी पे करते हैं। ये रिजॉर्ट्स 5 स्टार जैसी सुविधाएं देते हैं, पर फील होटल की नहीं होती, लग्जरी घर की होती है। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को कॉल या कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हमारा जो दिन शुरू हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग का, मॉर्निंग वॉक से शुरू हुआ। हमने मॉर्निंग में बिना तैयार हुए सुबह सुबह निकल गए और एक लंबी मॉर्निंग वॉक की हमने, जहाँ पर हम मस्ती मारते हुए मौसम का और नज़ारों का आनंद लेते रहे। और फिर उसके बाद हम वापस आकर फिर ब्रेकफास्ट करके तैयार होकर फिर हम निकले अपने अगले सफ़र की तरफ आज के दिन के लिए। आज हम अपनी शुरुआत की दिन की हमने ब्रेकफास्ट के बाद कोकर वॉक से। ये एक सुंदर पथ है जो खड़ी ढलानों के किनारे किनारे चलता है, और यहाँ से मैदानी इलाकों और घाटियों के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। यह सुबह या शाम के समय के लिए एक शानदार स्थान है। ये कोडाईकनाल झील के बिल्कुल पास या 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। क्लाउड्स की वजह से थोड़ा कभी कभी विजिबिलिटी कम हो जाती है,
और फिर कोकर पार्क के बाद हम आगे ब्रांड पार्क जो उसके साथ ही है। यह एक अच्छी तरह से बनाए रखा गया बॉटनिकल गार्डन है जो कोडाईकनाल झील के पास स्थित है। यह अपने विभिन्न प्रकार के फूलों, हाइब्रिड्स और ड्राफ्ट्स के लिए प्रसिद्ध है जो इसे प्राकृतिक प्रेमियों और पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। और फिर हम निकल पड़े सिल्वर कैस्केड फॉल्स की तरफ। ये एक सुंदर वाटरफॉल है जो कोडाईकनाल की मुख्य घाट रोड पर स्थित है। लगभग 8 किलोमीटर है कोडाईकनाल से। कोडाईकनाल से एक रोड जारी है जो कि 8 किलोमीटर तक उसमें देखने के काफी पॉइंट्स हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मोयर पॉइंट से। मोयर पॉइंट जो है ये कोडाईकनाल तमिलनाडु में एक सुंदर पॉइंट है जिसका नाम सर थॉमस मोयर के नाम से रखा गया, जिन्होंने 1929 में गोशान रोड के निर्माण की देखरेख की। ये स्थान पश्चिमी घाट और आसपास की पहाड़ियों और घाटियों की हरी भरी हरियाली का शानदार पैनोरमिक व्यू प्रस्तुत करता है। मोयर पॉइंट पर एक छोटा सा स्मारक गोशेन रोड के नाम से प्रारंभिक बिंदु को चिन्हित करता है। ये दर्शनीय स्थल कोडाईकनाल की खोज कर रहे पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है जो फोटोग्राफी और प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। और फिर मोयर पॉइंट के बाद हम आगे पाइन फॉरेस्ट। कोडाईकनाल के पास पाइन फॉरेस्ट अपनी सुंदरता और शांति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये फॉरेस्ट तमिलनाडु के कोडाईकनाल शहर के पास है और पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय आकर्षण। पाइन के ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच चलना एक सुखद अनुभव होता है। यहाँ का वातावरण ठंडा और ताजगी भरा होता है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। फिल्म निर्माताओं के लिए भी यह स्थान आकर्षण का केंद्र है और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। पाइन फॉरेस्ट प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान कहा जा सकता है। इन वनों में पिकनिक का आनंद लेना, साइकिल चलाना, घुड़सवारी करना मेन एक्टिविटी है। और हम पाइन फॉरेस्ट के बाद पहुंच गए हैं पिलर रॉक। पिलर रॉक कोडाईकनाल में स्थित एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये 3 ऊंचे खड़ी चट्टानों का समूह है जो प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। पिलर रॉक की ऊंचाई लगभग 400 फीट है और यह स्थान घने जंगलों और बादलों से घिरा रहता है जो इसे और भी रमणीय बनाते हैं। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य विशेष रूप से आकर्षक होता है। पर्यटक यहाँ पिकनिक बनाने और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। पिलर रॉक के पास एक छोटा सा उद्यान भी है जहाँ बैठने और आराम करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ की ताजी हवा और हरियाली मन को शांति और सुकून देती है। कोडाईकनाल की यात्रा में पिलर रॉक का दौरा अवश्य करना चाहिए। पिलर रॉक के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था ग्रीन वैली व्यू, उसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। ग्रीन वैली व्यू सुसाइड पॉइंट कोडाईकनाल का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और मनमोहक दृश्य के लिए जाना जाता है। ये स्थान समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से पिलानी हिल्स और वैगई डैम का शानदार दृश्य दिखाई देता है। नाम सुसाइड पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से नीचे की गहराई को देखकर लोग आत्महत्या करने को प्रेरित हो सकते हैं। हालांकि अब इसे ग्रीन वैली व्यू के नाम से जाना जाता है। ये स्थान हरे भरे पहाड़ों और ठंडी जलवायु के कारण पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ सुबह और शाम के समय का नज़ारा विशेष रूप से आकर्षक होता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस अद्वितीय दृश्य का आनंद लेते इसकी प्राकृतिक सुंदरता को सराहते हैं। और फिर हम आ गए कोडाई लेक। ये एक खास पर्यटन स्थल है यहाँ पर जो कि मानव निर्मित है और घने जंगलों और हरियाली से घिरी हुई है। इसे एक सुंदर और शांत माहौल प्रदान करती है। झील का आकार एक तारे की तरह है और यहाँ बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। पर्यटन पैडल बोट्स और रो बोट्स किराए पर लेकर झील का भ्रमण करते हैं। झील के आसपास का बाजार भी आकर्षक है जहाँ स्थानीय हस्तशिल्प, हाथ से बने शॉल, मसाले और होममेड चॉकलेट मिलते हैं। यहाँ के बाजार में घूमते हुए आप कोडाईकनाल की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की झलक पा सकते हैं। ये है कॉफी टाइम। कॉफी के बहाने हम इस जगह पर पहुंचे जहाँ पे
एक तरफ तो चॉकलेट्स बन रही हैं। यहाँ पर जो होममेड चॉकलेट्स हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े इन्होंने मशीन्स लगाई हुई हैं जिसमें व्हाइट चॉकलेट फिर कोको पाउडर डाल के ये चॉकलेट्स बनाते हैं। और इनका कहना है कि यहाँ का वेदर इतना फीजिबल है कि चॉकलेट्स बड़े आराम से बन जाती हैं। उसके लिए इन्हें कोई प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है, रूम टेम्परेचर की, जिसमें ये चॉकलेट्स बना के सर्व करते हैं। ट्रस्ट मी, दीज आर डिलीशियस। इसमें आपको शुगर फ्री चॉकलेट्स, रोस्टेड आलमंड्स, कैश्यूज एंड रेजिन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स वहाँ मिलेंगी आपको। इस जगह पर जब हम ऊपर गए तो हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट में एक कॉफी सर्व की गई जो माइंड ब्लोइंग थी, और साथ में इनकी हेजलनट जो पुडिंग थी जो हमने उसके साथ खाई, और एक दिन हमने रोस्टेड आलमंड भी ट्राइड ट्वाइस। तो दोनों पुडिंग्स खाई तो उसका जो जायका था अभी भी मुंह में घुल रहा है। सो इट इज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन इफ यू वांट टू एंजॉय वेदर, इफ यू वांट टू एंजॉय द scenic views, the panoramic views, and if you want to go for shopping, so you get all spices here, chocolates are made here in this factory. कोडाईकनाल में डॉल्फिन नोज एक ट्रैकिंग का अद्भुत अनुभव है। यह ट्रैक प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच का अनूठा मेल है। डॉल्फिन नोज एक चट्टानी चोटी है जो समुद्र तल से लगभग 6600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ट्रैक की शुरुआत हरे भरे वन और झरनों से होती है जो मन को शांत और ताजगी से भर देती है। यात्रा के दौरान आप अनेक पक्षियों की मधुर चहचहाट और वन्य जीवन का आनंद ले सकते हैं। ट्रैकिंग मार्ग में छोटी बड़ी चढ़ाइयाँ और ढलानें हैं जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। ये स्थान ट्रैकर्स की और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान है, और आप अगर शांति और रोमांच की तलाश में हैं तो यह ट्रैक आपके लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन है। अंत में जब आप डॉल्फिन नोज तक पहुंचते हैं, वहां से घाटियों और पर्वत श्रृंखलाओं का विहंग दृश्य देखकर आपका मन मंत्रमुग्ध हो उठता है। आज हमने बाकी के वाटरफॉल्स देखने का प्रोग्राम बनाया। कैस्केड फॉल्स हम देख चुके हैं, फर्स्ट डे को देख लिया था, और फिर उसके बाद हम आगे बियर शोला फॉल्स, लेकिन वहां पर देखा कि वो फॉल बंद था, वाटरफॉल नहीं था वहां पर। और फिर हम उसके बाद आगे नेक्स्ट फॉल में जिसका नाम है फेरी फॉल्स। पाम्बरपुर क्षेत्र के अंदर स्थित यह एक छोटा सा झरना है जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच में अपने आप एक शांत वातावरण के लिए लोकप्रिय है। और फिर उसके बाद आगे हम पाम्बर फॉल्स, जिसे कभी कभी ग्रैंड कैस्केड के नाम से भी जाना जाता है। ये झरना फेरी फॉल्स के थोड़ी सी दूर है। ये कम भीड़ भाड़ वाला है और एक शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। और फिर हम आगे पाम्बरपुरम एरिया, बहुत ही सुंदर साइट है, आसपास है, कोडाईकनाल के 2-3 किलोमीटर के बीच में ही है, 4 किलोमीटर मैक्सिमम। और फिर वहाँ पर हमने थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लिया और वहाँ कॉफी ली और फिर बाहर नज़ारों को एंजॉय किया। कोडाईकनाल से कोयम्बटूर हवाई अड्डे तक की यात्रा एक अद्भुत और यादगार अनुभव होता है। कोडाईकनाल की हरी भरी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के बीच से ही यात्रा की शुरुआत होती है। जैसे ही आप पहाड़ी मार्ग से नीचे उतरते हैं, घुमावदार सड़कों सफर करते हुए आपको चारों ओर के खूबसूरत नज़ारे दिखने को मिलते हैं। सड़क के किनारे फैले घने जंगल, चाय और कॉफी के बागान और छोटे छोटे गांव यात्रा को और भी आकर्षक बनाते हैं। रास्ते में पलानी हिल्स का दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देता है, और अगर मौसम साफ हो तो आपको दूर दूर तक फैली हरियाली दिखाई देती है। पहाड़ों से नीचे उतरते हुए समय कई मोड़ आते हैं जहां से घाटियों का नज़ारा बेहद सुंदर होता है। जैसे जैसे आप कोयम्बटूर के नज़दीक आते हैं, पहाड़ियां समाप्त होने लगती हैं और आप सीधे हाईवे पर पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान कई जगह आती हैं जहां पर आप रुककर चाय या कॉफी का आनंद ले सकते हैं। कुछ स्थानों पर स्थानीय भोजन का स्वाद चखने का भी मौका मिलता है। कोडाईकनाल की शांति से निकलकर जब आप कोयम्बटूर की ओर बढ़ते हैं तो एक अद्वितीय अनुभव होता है जिसमें प्रकृति की सुंदरता और आधुनिकता का मेल होता है। अंततः हम कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर पहुँच गए, जहाँ से हमारी यात्रा का अगला चरण शुरू होगा दिल्ली के लिए। रेंट पर ली गई कार को वापस करके हम कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर आ गए हैं। 7 डेज का कोडाईकनाल का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोडाईकनाल का ट्रिप बनाएं और साथ में कार रेंट पर जरूर लें, क्योंकि लोकल कन्वेंस कम नहीं बल्कि कॉस्टली है। एवरेज कार रेंट की कॉस्ट 1500 से 2000 पर डे आती है। केवल एक बार पेट्रोल फुल कराया था और 7 डेज चला।
नियरेस्ट एयरपोर्ट वैसे मदुरई है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोडाइक रोड है। वैसे 3 से 4 दिन काफी है कोडाईकनाल के लिए। अपने बजट के अनुसार आप बजट या लग्जरी होटल में स्टे कर सकते हैं। पर पर्सन कॉस्ट 2500 से 7500 रुपए पर डे पर पर्सन आ सकती है। 2.5 घंटे की फ्लाइट के बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट पर T3 पर लैंड हो चुके हैं। हमारा बेटा ईशान, आरती और श्रीन हमें एयरपोर्ट पर लेने आ चुके हैं। हमारे साथ साथ यात्रा करने के लिए थैंक यू।